हेलो स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और ईएमएफ के बारे में किया था। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था। द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये कैलकुलेट हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे किया है। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कैलकुलेट करेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन। प्रेशर हम यहाँ पे लेंगे 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर, और जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की वो लेंगे हम 1 मोलर या 1 मोल पर लीटर। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इन 3 कंडीशंस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तब उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये आपको समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस विच इज कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। जैसे मैं आपको जिंक का एग्जांपल दे रही हूँ कि जिंक किसी रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक कन्वर्ट हुआ है जिंक आयंस के अंदर। ठीक है, जिंक आयंस में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को कहेंगे हम ऑक्सीडाइज हुआ है जिंक। अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ई का यूज करते हैं, लेकिन जहां बात आ जाती है स्टैंडर्ड वर्ड की तो हम यहाँ पे ई नोट लगाते हैं। तो ई नोट जिंक का यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, इट मीन्स जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक आयंस। तो जो ये है इसकी वैल्यू होगी 0.76 वोल्ट। इट मीन्स इसे हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 वोल्ट। ठीक है, अगर इसी को मैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखना चाहूं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जब रिडक्शन होगा तो जिंक आयन कन्वर्ट होंगे जिंक में, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। बस स्टैंडर्ड के लिए आप ध्यान रखना हम ऊपर नोट का यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा -0.76 वोल्ट, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी, और इसे हम कई बार NHE भी बोलते हैं, दैट इज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट क्या थी। ठीक है, देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो हमने वर्किंग की थी उसके अंदर अगर हम एक सिंगल हाफ शेल लें तो उस हाफ शेल का यूज करके हम करंट जनरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर्किट हमारा इनकम्प्लीट रहेगा, उसके कॉम्बिनेशन में हमें दूसरा हाफ शेल चाहिए ही ताकि सर्किट हमारा कंप्लीट हो सके, और एक हाफ शेल में अगर रिडक्शन हो रहा है तो सेकंड में ऑक्सीडेशन हो सके, जिससे करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा सर्किट में, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो करंट जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक सिंगल हाफ शेल कंप्लीट शेल की तरह वर्किंग नहीं कर सकती, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर एक सिंगल इलेक्ट्रोड का हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए था जिसे हम एज अ स्टैंडर्ड फिक्स कर सके। स्टैंडर्ड फिक्स कर सके मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 अज्यूम कर सकें। तो उसके लिए IUPAC ने चूज किया हाइड्रोजन को, कि हाइड्रोजन एक ऐसा इलेक्ट्रोड हम अज्यूम करेंगे जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 पे कंसीडर करेंगे, और इसके कंपेरेटिव फिर जो दूसरी हमारी इलेक्ट्रोड्स है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज तो सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लें चाहे रिडक्शन पोटेंशियल लें, दोनों की वैल्यू 0 आएगी। इट मीन्स E0
अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, तो उसमें हाइड्रोजन आयंस कन्वर्ट होंगे H2 में। ये है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, वो क्या होगा, 0 होगा। वहीं अगर मैं SHE का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की मैं बात करूं, उसमें क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा। हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन आयन में, तो वो भी हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, तो इसका 0 लेंगे, दूसरी इलेक्ट्रोड्स का इसके कंपैरेटिव हम कैलकुलेट करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बोथ कैथोड और एनोड दोनों, नॉर्मली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने देखा है कैथोड और एनोड दो डिफरेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे कैथोड और एनोड की तरह एक्ट करेगी हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों में हाइड्रोजन ही यहाँ पे क्या करेगी, कैथोड भी और एनोड दोनों तरह से एक्ट करेगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के साथ। देखो, इसकी कंस्ट्रक्शन में सेम उसी तरह से सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, जिस कंटेनर के हम अंदर हमने एक एसिड फिल किया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट है ये यहाँ पे, और इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया है, कोई भी एसिड लिया है। उस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बताऊं। तो यहाँ पे हमने एक ग्लास जैकेट ली है जो कि क्लोज है, क्लोज इसलिए ताकि जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इंसर्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर ना जाए। ठीक है, तो यहां से हमने हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमोस्फियर, देखो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो कंडीशंस लेंगे वो हम सारी स्टैंडर्ड लेंगे जो भी हमने बताई थी। प्रेशर 1 एटमोस्फियर या आप 1 बार भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बताया एसिड लेना है, एसिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस लेने, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी कि उसमें हाइड्रोजन आयन जरूर होना चाहिए उसके अंदर। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो लेंगे हम HCl, जिसकी कंसंट्रेशन ली है हमने 1 मोलर, क्योंकि STP पे कंसंट्रेशन हमारी 1 मोलर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे गैस है। अब ये गैस तो यहाँ पे कैथोड और एनोड की तरह एक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि गैस तो फ्रीली मूव करती रहेगी। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे हमने एक प्लेटिनम का वायर लिया है। प्लेटिनम इसलिए यूज किया है क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव मेटल होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, तो प्लेटिनम लिया है, जिसके एंड में हमने यहाँ पे एक थिन प्लेटिनम फॉइल ही यहाँ पे यूज किया है। इस फॉइल के सराउंडिंग में ही रिएक्शन जो भी होनी है वो यहीं पे होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हम हाइड्रोजन गैस इंसर्ट करेंगे, आएगी यहाँ पे एंटर करेगी, कुछ हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम फॉइल के अराउंड में क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी। बाकी जो बची हुई हाइड्रोजन गैस है बबल्स की फॉर्म में इस लिक्विड से एस्केप हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, देखो बात करते हैं जब हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एक्ट कर रहा था एनोड की फॉर्म में, तब वहां पे क्या रिएक्शन होगी, तब रिएक्शन होगी जो हाइड्रोजन गैस थी वो कन्वर्ट होगी हाइड्रोजन आयंस के अंदर। ठीक है, अब जरूरी नहीं यहाँ पे आप 2 की फॉर्म में लिखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू H पॉजिटिव प्लस E। सेम रिएक्शंस हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 2 लगाए, यहाँ मैंने बैलेंसिंग के लिए हाफ लगा दिया है। अगर इसी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, H2 हाफ कन्वर्टिंग इनटू दिस। इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि कितना आता है, 0 आता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगी, एज कैथोड, तब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, आपको पता है कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन आयंस थे जो एसिड के सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, तो हम लिखेंगे E0 H पॉजिटिव हाफ H2, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंसिडर किया है। अब किसी भी दूसरी, अगर हम इसकी कंप्लीट सेल की रिएक्शन लिखना चाहें कैथोड और एनोड को कंबाइन करके, तो हम क्या लिखेंगे, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन
कन्वर्टिंग इनटू हाफ H2। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी कंप्लीट की सेल की रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। अगर ये रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये हमारी होगी ऑक्सीडेशन, जो कि एनोड पे हो रहा है। लेकिन अगर यही रिएक्शन जाएगी हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये रिएक्शन होगी हमारी कैथोड की, जहां पे हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं कि SHE का यूज करके, जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, इसका यूज करके हम किसी दूसरी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है। यानी कि इसमें फर्स्ट तो हम लेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब वो आपकी विश है, जो आपने SHE लिया है वो आप टुवर्ड्स राइट भी ले सकते हो, टुवर्ड्स लेफ्ट भी ले सकते हो। मैं अभी जो SHE यहाँ पे ले रही हूं, मैं वो ले रही हूं टुवर्ड्स राइट। ठीक है, सेम उसी तरह से जैसे हमने अभी कंस्ट्रक्शन की थी, सेम उसी तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। यहां से हमने हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, सेम उसी तरह से। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे जिंक का अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो जिंक मैंने यहाँ पे इसके साथ इसके कॉम्बिनेशन में लिया है। अब जैसा कि हमने आपको पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फंक्शनिंग में मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन में कि यहाँ पे अगर मैंने जिंक इलेक्ट्रोड ली है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें जिंक आयन हो। उसके लिए मैंने यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया है। अब क्या होगा, जो ये जिंक इलेक्ट्रोड थी ये जिंक आयन की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक जब ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक कन्वर्ट होगा जिंक आयंस में, और वो जिंक आयंस चले जाएंगे सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड की थिकनेस डिक्रीज हो रही थी और वो इलेक्ट्रॉन्स जाके इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। अब आउटर सर्किट में ये जो इलेक्ट्रोड है ये कंडक्टिंग वायर के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके साथ ही एक वोल्टमीटर अटैच किया हुआ है। वोल्टमीटर क्यों अटैच किया हुआ है, फिजिक्स में आपने किया, वोल्टमीटर का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। तो पोटेंशियल हमें मेजर करना है, इसलिए हमने ये किया है यहाँ पे। अब देखिए, ये हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये यू कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट, इसलिए हमने यहाँ पे जो भी कंडीशन ली है सारी स्टैंडर्ड कंडीशन ली है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री, और जो गैस हमने यहाँ पे लिया उसका प्रेशर भी हमने 1 एटमॉस्फेयर पे कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जिंक से किधर की तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स SHE, और करंट मूव करेगा SHE से जिंक की तरफ। इससे पोटेंशियल जनरेट होगा और वो पोटेंशियल हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। वो जो होगा वो हमारा होगा इस पूरी इलेक्ट्रोड का, इस पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सपोज मैंने कहा यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेट किया वो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई A। ठीक है, अब वो क्या है हमारे पास, E0 सेल है हमारे पास, और आपको पता है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब E0 सेल हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया इस सेटअप से, वो आ गया हमारा A। E0 कैथोड, कैथोड पे क्या है हमारा SHE, जिसकी वैल्यू 0 होती है, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। और यहाँ से हमारा E0 एनोड, और एनोड पे हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन हुआ था, यानी कि जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक आयंस। ये कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, -A वोल्ट आ गया। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या आ गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जिंक के केस में वो वैल्यू आएगी -0.76 वोल्ट, यानी कि जब -0.76 यहाँ पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी +0.76, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो जिंक का होता है वो होता है +0.76 वोल्ट। ठीक है, देखो ये तो था, हमने इसको लगाया था लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि एनोड की फॉर्म में, इसलिए हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया। अगर हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, या फिर अगर हम इसे पहले से ही यहाँ पे राइट साइड में लगाएंगे तो ये एक्ट करेगा राइट साइड में कैथोड की तरह, तो फिर जो वैल्यू आएगी
वो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की आएगी, और इससे जस्ट रिवर्स आएगी। आप इसे कैलकुलेट करके देखिएगा, अगर हमने इसको राइट साइड में पुट किया, कैथोड की जगह हमारा जिंक होगा और एनोड की जगह हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का रिवर्स होता है, माइनस के साइन में चेंज होता है। तो अगर जब हम जिंक को इधर की राइट की साइड में लगाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, क्योंकि फिर राइट साइड में कैथोड की तरह एक्ट करेगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की आएगी। इस तरह से जिसका भी हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जिस भी इलेक्ट्रोड का, उसको हम यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन में लगा देंगे और वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। थैंक यू।